हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे स्पेसिफिक हीट, लैटिस स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा को आप पिछले साल भी इसका अध्ययन कर चुके हैं और भली बनती जानते हैं कि ये विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है और किस प्रकार से इसकी प्रोसेस होती है। तो अब थोड़ा सा फिर से इसको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट की। तो स्पेसिफिक हीट को अपने पता है, जो इसका सिंबल होता है वो स्मॉल सी होता है। क्या होता है इसका जो सिंबल होता है, जो इसका इंडिकेशन वर्ड होता है वो होता है अपने पास स्मॉल सी। इसके अंदर क्या होता है कि यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, दोबारा सुनिए, विशिष्ट ऊष्मा में क्या होता है कि यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसको बोलते हैं अपने विशिष्ट ऊष्मा। उसको क्या बोलते हैं? अपने विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर दाब पर, जिसको मैं लिखता हूँ Cp से, और एक होती है अपने स्थिर आयतन पर, उसको लिखते हैं Cv से। ठीक है, एक होती है स्थिर दाब पर और एक होती है अपने स्थिर आयतन पर। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आता है ये भी देख लीजिए। जो स्मॉल सी के लिए फॉर्मूला आता है वो आता है dQ/dt। ठीक है, तो Cp के लिए क्या आएगा? dQ/dt एट कांस्टेंट P। और Cv के लिए आएगा अपने पास dQ/dt एट कांस्टेंट V। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर इसको मैं क्लियर कर दूंगा। थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम लॉ होता है अपने पास, जितनी ऊष्मा किसी सिस्टम को दी जाती है, या तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है या उसमें कुछ कार्य करती है, dW। ठीक है, तो du और dW को अपन क्या लिख सकते हैं? PdV। ये पिछले साल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो PdV इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, Cv की जगह अगर मैं dQ को पुट करूं एट द V कांस्टेंट dt के रिस्पेक्ट में करूं, तब अपने पास वैल्यू आएगी du/dt एट कांस्टेंट V। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब इस नियम को साफ कर रहा हूं इसको। अब बात करता हूं मैं मोलर स्पेसिफिक हीट की, मोलर विशिष्ट ऊष्मा की। इसको लिखते थे स्मॉल सी से, इसको लिखते हैं कैपिटल सी से। ये चेक लगा रहा हूं यहाँ पे, और ये इसको कैपिटल शो करेगी। ठीक है, इसको क्या करेगा? शो कैपिटल। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसके अंदर यूनिट मास नहीं होता, इसके अंदर 1 मोल एटम होता है या कोई सब्सटेंस होता है। 1 मोल सब्सटेंस पदार्थ का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं? मोलर विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। इसका भी सेम फॉर्मूला होता है dQ/dt। मोलर स्पेसिफिक हीट और विशिष्ट ऊष्मा से रिलेशन जो होता है वो इस प्रकार से होता है, कैपिटल C और M और स्मॉल c। ठीक है, जहाँ पर ये कैपिटल M है, ये किसको शो कर रहा है? एटॉमिक मास को। ये भी अपने पास दो प्रकार का होता है, एक Cp होता है और एक Cv होता है, और सेम ही फॉर्मूले इनके निकलते हैं। इसको du/dt भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं dQ/dt भी लिख सकता हूँ।
ओके, अब मैं बात करता हूँ लैटिस स्पेसिफिक हीट की। लैटिस स्पेसिफिक हीट की तो ये अपने पास क्या होती है, इसके लिए मैं अपने देखते हैं कि किसी भी अगर अपने पास सिस्टम है, कोई अपने पास क्रिस्टल है, अगर मैं बात करूँ कोई क्रिस्टल है, उसका मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, उसका मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। जब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो इसकी या ये इसको मैं टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ ऊष्मा दूंगा, कुछ ना कुछ हीट दूंगा, ठीक है, हीट मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है, हीट मैं इसको दे रहा हूँ। तो ये हीट क्या करेगी, इसके अंदर दो काम करेगी, एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी और एक इसका टेम्परेचर बढ़ा देगी, एक इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी और एक इसके टेम्परेचर को बढ़ा देगी। अब जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो किस प्रकार से बढ़ेगी, अब बात करना। अब देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे इंटरनल एनर्जी और लिख रहा हूं आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी और आंतरिक ऊर्जा बढ़ने के दो कारण अपने पास दो कारण है। पहला तो है कि जैसे ही मैंने इसको ऊष्मा दी तो जो एटम्स है वो वाइब्रेशन करने लग गए। क्या, एटम्स वाइब्रेट करने लगे, एटम क्या करने लगे, कंपन करने लगे, अपने स्थान से इधर उधर दोलन करने लगे, ठीक है। एक बढ़ेगी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस क्रिस्टल के अंदर, वो लो लेवल से या कहूँ ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ग्राउंड स्टेट से किस में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। तो ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। उत्तेजित अवस्था में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि dq जो है अपने पास, dq है ये अपने पास, एक तो लैटिस वाइब्रेशन में चेंज हो जाती है पूरी जो अपने पास हीट है, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स में शो हो जाती है। जो वाइब्रेशन है इसको मैं लिखता हूँ C जालक, C जालक, या लिखूं जी C लैटिस, यानी लैटिस में उसकी वृद्धि कर दी इसके ऊष्मा में, ठीक है। एक जो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिखता हूँ वो लिखता हूँ C इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एक चीज़ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल C, टोटल C। तो इस प्रकार से इसकी जो लैटिस स्पेसिफिक हीट है इस प्रकार से अपने निकाल सकते हैं। दोबारा देखो, एक स्पेसिफिक हीट है, एक अपने पास मोलर स्पेसिफिक हीट है। अब जो इसकी आंतरिक ऊर्जा है लास्ट में, ये दो प्रकार से डिवाइड हो रही है। एक में एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, एक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण उसकी एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है, चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करता हूं तो इंटरनल एनर्जी को किससे शो करते हैं, U से शो करते हैं। तो मैं C की जगह क्या लिखता हूं, U भी लिख सकता हूं। C की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, U भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं देखो du/dt करता हूं, तब अपने पास क्या आ जाएगा, du/dt, यहाँ पे लैटिस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा du/dt, फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी के अंदर ही मैं लिख रहा हूं इसको मैं लिख सकता हूं CV और इसको लिख सकता हूं C जालक या लैटिस, यहाँ पे V भी लगा लो, ठीक है। ये स्मॉल में है सारे या कैपिटल में, कुछ में लगा लो, कुछ स्मॉलर इंडिसेस में बात करोगे या स्पेसिफिक हीट में। और एक अपने पास आ जाएगा जालक, एक आ जाएगा अपने पास मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखना जो प्रैक्टिकल्स किए गए उनमें पता लगा कि जो विशिष्ट ऊष्मा में जो चेंज आता है वो लैटिस स्पेसिफिक हीट के कारण ज़्यादा आता है
जो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण अपने पास चेंज आ रहा है वो बहुत कम है, उसको निग्लेजिबल मान लेते हैं, उसको नगण्य मान लेते हैं। तो जो अपने पास जो टोटल CV आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, CV जालक के या लैटिस के। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।